अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल और इस वक्त मैं मौजूद हूं एडवोकेट अल्ताफ़ खोसो के ऑफिस के बाहर। और मैं यहाँ इसलिए आई हूं कि यहाँ दुआ जहरा की पेरेंट्स जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मैं इनसे बात करूंगी कि इस वक्त क्या पेशरफ्त हुई है, दुआ का कुछ पता चल सका है कि नहीं, क्या दुआ की कोई बात हुई है और दुआ कब तक कराची आ रही हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स का ये कहना है कि जिस तरह एडवोकेट एडवाइस कर रहे हैं वो उसी तरह काम कर रहे हैं। अभी तक वो लाहौर नहीं गए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अभी तक दुआ का भी कुछ पता नहीं चल चुका है, कोई सुराग नहीं निकला है, कुछ भी नहीं, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, क्योंकि जितनी भी वीडियोस देखी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे देखी हैं। उनकी जो औलाद है वो किस हाल में है, उसने कुछ खाया पिया है, जिंदा भी है उनकी कि नहीं, कुछ नहीं पता। तो मैं दुआ के पेरेंट्स से बात करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इस वक्त जो है वो क्या सिचुएशन है इस केस की, क्योंकि ये केस जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है मीडिया पर हर जगह। और डिमांड ये है कि इस वक्त जो है हुकूमती सतह पर जो है इस केस को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस केस को नहीं देखा गया तो बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं वो हमारी नज़रों के सामने पैदा हो जाएंगे जो हम नहीं चाहते, जो हमारे माशरे के लिए बड़ा खतरनाक है। तो बात करते हैं दुआ जहरा के पेरेंट्स से, चलिए मेरे साथ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुआ के पेरेंट्स के साथ और मैं बात कर रही हूँ कि कितने दिन हो गए दुआ को, कोई कांटेक्ट हुआ, कोई राब्ता किया, इस वक्त क्या पेशरफ्त है केस की। मैं बात करती हूँ उनके वालिद से। पहले जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे बताएं कितने दिन हो गए दुआ को घर से गायब हुए? आज 21 दिन हो गए हैं मेरे 21 दिन हो गए। कोई राब्ता हुआ आपका? बिल्कुल कोई राब्ता नहीं है। वो जो मैंने देखा मीडिया पे, एक चैनल पे निकाहनामा देखा और उसका जो वीडियो बयान थे वो चैनल आपके सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर देखे। मेरा उससे बच्ची से मेरा कोई राब्ता नहीं करवाया गया, ना उसने मुझे कॉल की है, ना कोई मैसेज किया है, ना व्हाट्सएप है, कुछ भी नहीं, ना उसने किया है, ना किसी और ने बच्ची का राब्ता मेरे से करवाया है। ठीक है, जो वीडियोस आपने देखी हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर देखी हैं कि इस वक्त वो किस हाल में है? एग्जैक्टली मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने वो वीडियोस उसकी देखी हैं। उसके अलावा मुझे बच्ची का कोई पता नहीं। जिस दिन वीडियो आई थी उसके बाद तो उसकी कोई वीडियो, कोई अपडेट, कुछ भी नहीं पता। बच्ची कहाँ है, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। ठीक है, पंजाब पुलिस आपसे राब्ते में है? जी बिल्कुल राब्ते में नहीं है, पंजाब पुलिस मेरे से राब्ते में नहीं है। जी सिंध पुलिस जो है वो मेरे साथ राब्ते में है। हम एक ही स्टांस के ऊपर खड़े हैं। आईओ साहब इसमें भरपूर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेरा पंजाब पुलिस से कोई राब्ता नहीं है। ठीक है, तो वो आपको कोई इत्तला नहीं दे रहे हैं दुआ कि इस वक्त वो कहाँ है, किस जगह है? ज़हीर के फैमिली के बारे में आपको कुछ पता चला? मैम मुझे बच्ची के सिलसिले में तो पंजाब पुलिस या दूसरी पार्टी की तरफ से कोई इतला नहीं दी गई। जो ज़हीर है मुझे उसका कोई पता नहीं है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है। जो आपने टीवी पे देखा, जो मीडिया पे देखा, जस्ट मैं भी उतना ही वाकिफ़ हूँ, सिर्फ उतना ही वाकिफ़ है। ठीक है, मुझे ये पता चला था कि दुआ एक अपना जो पैड है, आईपैड, वो साथ लेकर गई है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन निकली है इस वक्त? वो आईपैड कहाँ पर है? ज़हीर का कोई कांटेक्ट नंबर आपको मिला हो, नंबर ट्रेस करवाया जा सके, ऐसा कुछ हुआ है? मैडम उसका जो आईपैड था, ये तो फर्स्ट डे मैंने सबको बताया था, उसमें कोई सिम नहीं डलती, उसमें कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, वो जस्ट गेम्स खेलती थी उसमें। और वो 7 इंच का टैब था। अमूमन वो जब अपने सामने नानी के घर भी जाती थी तो वो टैब को जेब में डालती थी और जाके वहाँ पे जो काम होता था, जैसे खाना देने जा रही है तो बोले, जस्ट इसी तरह उसके साथ हुआ है। वो टैब सेम डे से ऑफ है, वो ऑन नहीं हुआ। उसके बारे में FIA, साइबर क्राइम, रेंजर्स इंटेलिजेंस, दूसरी एजेंसियाँ, पुलिस, CPLC ये सब काम कर रहे थे, उनको उससे कोई फाइंडिंग नहीं मिली थी। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, दुआ, आपने मुझे ये बताया था कि दुआ फ्रंट वाले गेट से बाहर निकली थी जब वो कचरा फेंकने गई थी, उसके बाद वो गायब हुई हैं। एक बच्चा वहाँ था जिसने ये देखा था, कुछ मजदूर वहाँ काम कर रहे थे, आपने ये भी मुझे बताया था। तो मुझे इस वक्त ये बताइए, दुआ को ज़हीर खुद यहाँ लेने आया है या दुआ खुद वहाँ पहुँची है? ये पॉसिबल नहीं है कि बच्ची खुद वहाँ चली जाए। देखें, जब अगर आप यहाँ से ट्रैवल करती हैं पंजाब में तो आपको अगर आप बाहर जाती हैं, ट्रेन पे जाती हैं, डाइवोर्स सर्विस कोई भी यूज़ करती हैं, आपका ID कार्ड चेक होगा। अंडरेज बच्चे को अकेले तो कोई ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, कोई मतलब कोई भी नहीं बिठाएगा उसको। सेकेंडली 100% उसको वो वहाँ से लेने आए हैं, उन्होंने इसको गली से उठाया है, ज़बरदस्ती इसको साथ ले गए हैं। थर्डली उसकी जो ग्लासेस हैं, मैं टीवी पे भी बता रहा हूँ, उसकी वो जो ग्लासेस यूज़ करती थी वो भी घर पे है। तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये ग्लासेस यूज़ करता हूँ, मैं इस घर से बाहर, इस ऑफिस से बाहर नहीं जा सकता, मैं अनकम्फर्टेबल हूँगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो कुछ चीज़ भी नहीं लेके गई, पैसे भी नहीं लेके गई, कपड़े भी नहीं लेके गई, जूती भी टूटी पहन के गई और उसके बाद वो अपनी ग्लासेस भी घर छोड़ गई।
ये पॉसिबल नहीं है ना, मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी में शामिल है कि एटलीस्ट आप अपनी आंखें तो साथ लेकर जाओगे। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह की कंडीशन आप मुझे बता रहे हैं, तो मुझे क्या लग रहा है कि कोई किसी किस्म का डर, खौफ दुआ को था, जिसकी वजह से वो उनकी बातों में आ गई। देखिए, ये तो अब जिस दिन वो रिकवर होगी इंशाल्लाह ताला वो होगी, तो उसी दिन वो बताएगी कि उसके साथ क्या सिचुएशन वहाँ पे पेश आई। मैं ये नहीं बता सकता कि कोई डर खौफ था या उसे वैसे ही से उठा कर ले गए। ये तो वो जब आएगी वही बता सकती है कि उसके साथ क्या बीती, क्योंकि हमें तो उसकी कोई फाइंडिंग मिली ही नहीं कि वो किस तरीके से उसे ले गए हैं। लेकिन ये श्योर है बच्ची खुद से नहीं गई, उसे लेके गए हैं ये लोग। ठीक है, आप काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पे आपने ये कहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बन सकता है, ये कोई गैंग है। तो किसी गैंग के बारे में कोई इतला पुलिस ने आपको दी हो कि पंजाब में कोई ऐसा गैंग है इस वक्त इसमें मुलव्वस? देखिए, पंजाब में ऐसे गैंग ऑपरेट करते हैं, आपको भी पता है कि पंजाब में इन गैंग्स का इनकी फाइंडिंग आई थी। ये केस जो है इसके ताने बाने उधर ही जा रहे हैं। सेकेंडली, इसमें जो निकाहनामा फेक बनाया गया, वो मौलाना जिसने निकाह पढ़ाया उसने नेक्स्ट डे उसे जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसने साफ बता दिया कि निकाहनामा पे मेरे सिग्नेचर नहीं है, स्टैंप नहीं है, मेरा सिर्फ नाम यूज़ हुआ। बच्ची आई थी, बच्ची को लेकर आए थे, बच्ची को मैंने वहाँ पे देखा, बच्ची अंडर एज थी। मैंने उनको कहा कि ये इसका मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता। फिर वो इसकी एक डमी, एक नकली माँ बनाकर ले आई है। उसकी सोशल मीडिया यूट्यूब के ऊपर उस निकाह खान की वीडियो पड़ी है, आप इसे देख सकते हैं। उसने कहा कि एक नकली माँ बनाकर ले आई, जिसे मैंने थोड़े से क्वेश्चंस करने के बाद असेस कर लिया कि ये जाली केस है। तो मैं उठकर वहाँ से चला गया कि ये केस मैं नहीं, ये निकाह मैं नहीं पढ़ा सकता। तो जब निकाह ही नहीं उसने पढ़ाया, क्वेश्चन तो ये भी बनता कि फिर ये निकाह कैसे हो गया। ठीक है, आप अब तक लाहौर नहीं गए इसका मतलब? जी, मैं अभी तक लाहौर नहीं गया। अल्ताफ़ खोसो साहिब जो हमारे एडवोकेट हैं, वो जैसे हमें वो लेकर जाएंगे, एडवाइस करेंगे, हम उसी तरह जाएंगे। पंजाब में जो मेरे अगेंस्ट एक कंप्लेंट डली है, उसका भी मुझे कोई वो नहीं आया अदालत की तरफ से। 18 तारीख को एक कंप्लेंट डली थी कि मैं वहाँ पे पहुँचा, बच्ची को अगवा करने की कोशिश की और बच्ची की तरफ से कंप्लेंट डली थी, जो डेफिनेटली एक ज़बरदस्ती उससे डलवाई गई है। इसकी भी कोर्ट की तरफ से कोई आर्डर्स हमें इशू नहीं हुए कि हम वहाँ पर पहुँचे। ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं दुआ की वालदा। मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि इस वक्त क्या कंडीशन है, दुआ के बारे में क्या फ़ील कर रही हैं, कुछ उम्मीद है कि दुआ आ सकती है, नहीं आ सकती? ज़ाहिर है जब इनके वालिद मुझे ये बता रहे हैं कि दुआ से अभी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो इन्हें कोई उम्मीद है, कोई क्लू, कोई ऐसी चीज़ जो मालूम हो सके कि दुआ पहुँच सकती है कराची? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बताइए मुझे कि इस वक्त आपकी क्या कंडीशन? डेफिनेटली मैं आपको फ़ील कर सकती हूँ, आपको देख सकती हूँ, आपकी हालत का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है। टूटी जूती के साथ, गंदे कपड़ों के साथ, बगैर ग्लासेस के साथ, बगैर पैसों के साथ, बगैर जेवर के साथ 13 साल की बच्ची घर से बाहर जा सकती है किसी लड़के के साथ। ठीक है। और वो बच्ची जो कभी बाहर रोड पे नहीं गई, अकेली वो। ठीक है, अभी पॉइंट ये है कि बच्ची को वहाँ से निकाला जाए, उन गैंग के हाथों से निकाला जाए, क्योंकि बहुत टाइम ज़ाया हुआ है। तो बाकी जहाँ तक मेरा सवाल का जवाब रहा, तो जैसे हर माँ का होता है, मेरा वही कंडीशन है जो पहली कंडीशन थी। ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है। हर वक्त हम दुआएं करते हैं, पढ़ते हैं कि बच्ची आ जाए, और हम ये चाहते हैं कि जिंदा सलामत खैरियत से बच्ची हमारे पास कराची में इधर आ जाए। ठीक है। अच्छा, मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। आपने मुझे जब मैं आपके घर आई थी, सारी गुफ्तगू हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हो चुकी है, तो वहाँ कुछ सवाल ऐसे हुए थे जिसके बारे में आप लोगों ने कहा था कि दुआ का कोई इस तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ, बिल्डिंग में नीचे नहीं उतरती थी, सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, अब मुझे सिर्फ इतनी छोटी सी बात का आप जवाब दीजिए कि जब एक छोटी सी बच्ची अपने घर से नीचे नहीं उतरती, इतने बड़ा फैसला वो कैसे ले सकती है जब वो पुलिस के निगहदाश्त में थी, पुलिस की कस्टडी में बैठी थी, पुलिस बात कर रही थी। मेरा सवाल ये है कि उस वक्त दुआ सवाल कर सकती थी, दुआ बता सकती थी, बच जाती। क्या आपने कभी उसको इस तरह गाइड नहीं किया, कोई चीज़ें ऐसे नहीं बताई कि अगर इस सिचुएशन में हो तो क्या हो सकता है? बात ये है कि हम बता रहे हैं कि वो एक गैंग के पास है, एक माफिया के पास है, तो डेफिनेटली उस पर जुल्म सितम, उस पर प्रेशर, उस बिल्ड किया होगा। उसकी वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आप वैसे भी काउंट नहीं कर सकते, वो अंडर एज बच्ची है। आप जब हमारा क्वेश्चन यही है कि आप
बच्ची को सेफ हैंड्स में दें, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले करें, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट सारी चेंज हो जाएंगी। अब वहाँ पे जो उसने जो स्टेटमेंट्स दी वो डेफिनेटली अंडर प्रेशर थी। अगर आप फेस रीडिंग थोड़ी सी भी कर सकती हैं तो आप बच्ची के एक्सप्रेशंस देख के ये देख सकती हैं कि उसके वो रटे रटाए तरीके से एक बात कर रही थी, और उसने तीनों वीडियोस में सेम बात की, यस नो, इधर उधर से उसने कुछ भी नहीं किया। उसकी आंखों के एक्सप्रेशंस नहीं। अब आप मेरे साथ बात कर रही हैं, आप मुझे देख रही हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जो भी था वहाँ पे टेम्परेरी वो मसनूईपन उसमें बहुत ज़्यादा था। तो मैडम वहाँ पे जो भी हुआ वो डेफिनेटली उसके चूँकि वो उसी गैंग के सामने मौजूद थी, चाहे वो कमरा अदालत में वो लोग बैठे हुए थे, जिस भी शक्ल में बैठे हुए थे, तो वो बच्ची मैं यकीन करें अगर मैं भी उन गैंग के पास हूँ और वो मेरी भी कुटाई लगाएं तो वो मुझसे भी जो कहेंगे मैं वही बोलूँगा कि वो दिन को रात कहेंगे, मैं कहूँगा रात है। तो वो तो 13 साल की बच्ची है, वो कैसे एक वो कर सकती थी? पॉसिबल है वो जो पुलिस IO साहब वहाँ गए वो उसे भी उसी गैंग का हिस्सा समझ भी रही है, एक बात है ना। बिल्कुल। अच्छा, आप वालिद हैं, आप पेरेंट्स हैं, बेशक आप जब तक दुआ को घर नहीं लाएंगे आप इस केस में रहेंगे। निशाने इबरत आप बेशक आप उन्हें बनाएंगे जो दुआ को घर से लेकर गए। इदारे आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है, यहाँ खोसा साहब आपके साथ हैं, डेफिनेटली सब आपका साथ दे रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आप ऐसा कौन सा स्टेप उठाएंगे कि आप पाकिस्तान के लिए मिसाल बन जाएं कि भाई मैं वो वालिद हूँ कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा कौन सा स्टेप? देखिए मैं तो पुल आउट नहीं कर रहा इसको मैं लास्ट अपने दम तक लड़ूंगा, ठीक है। अब इस चीज़ को मिसाल गवर्नमेंट ने बनाना है। गवर्नमेंट अगर इसमें हमारा साथ नहीं देगी तो हमारी फ़ाइट अधूरी रह जाएगी। मैं शायद केस जीत के अपनी बच्ची को वापस ले आऊँ, लेकिन ये हमारा बाईगार्ड मकसद नहीं है। खोसा साहब ये जानते हैं। हम घर आने के बाद भी आप खड़े रहेंगे दूसरी लड़कियों के लिए? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि इस केस को मिसाल बनाया जाए ताकि ये क्राइम जो एक बहुत आम होता चला जा रहा है इसको सोसाइटी में से ख़त्म किया जाए। इसके अगेंस्ट जो सज़ाएँ हैं वो इतनी सख्त हों कि करने वाला 100 बार पहले सोचे कि मैं ये करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसे पता हो कि मेरी इसमें से बचत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि दुआ जल्द अज जल्द घर लौट आएंगी क्योंकि उनके पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे लूँगी अलविदा। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जान सके कि दुआ ज़हरा केस में क्या क्या पेशकदमी हुई है और कितनी जल्दी जो है वो दुआ बाजियाब हो जाती हैं। अगर कोई गैंग है तो उनके हाथों से निकल आती हैं और अपने वालिद और वालदा के पास आ पहुँचती हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपनी होस्ट महक सुहेल को दीजिए इजाज़त अल्लाह के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।